चाहे ना समझो सारे क्लबों की तरफ होगा वो चेंज किया जा सकता, कोई ये नहीं कि हाली कबूतर पर ही साढ़े क्लब दे हो जाए, ठीक है। एक सिर्फ रहा गया है ये पॉसिबल है ना, तो तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी कह सकते हो। कबूतर पर के क्लब के टूर्नामेंट वाले दिन अगर कोई छत किसी और क्लब का टूर्नामेंट उड़ाती है तो छत मालक इस बात का यकीन कर ले कि सब के सब कायदो ज़वाबत क्लब के होने चाहिए, जड़ा भी टूर्नामेंट ABC जड़ा भी डाल के होने चाहिए। और कायदे ज़वाबा मुख्तलिफ है, तो छत मालक की जिम्मेदारी है कि दो मुनसफ ले दोनों टूर्नामेंट के लिए। हूँ इस चीज़ को ख़त्म करने वास्ते आज दावत दी गई है कि अगर एक रूल हो जाएगा फिर सानू दो मुनसफ करना औखा काम है हर एक छत वास्ते। नंबर 2, कबूतरों का पाकिस्तानी हाई फ्लाई होना ज़रूरी है। टूर्नामेंट में बुडापेस्ट, इंग्लिश टिपलर, पीली, काली या मकोई आंख के कबूतर उड़ाने पर पाबंदी है। इसके अलावा पूरे का पूरा सफ़ेद नाहन, सफ़ेद चोंच वाला सफ़ेद कबूतर के उड़ाने पर पाबंदी है। अगर टूर्नामेंट में किसी ने बुडापेस्ट, इंग्लिश टिपलर, क्रॉस ब्रीडर, लो फ्लायर, पट्टी वाला ब्रीड उड़ाई तो सारी जिम्मेदारी छत मालिक की होगी और छत काट दी जाएगी और अगले 1 साल के लिए बैन कर दी जाएगी। इसलिए छत मालिक इस बात का यकीन करे कि वो अपनी पूरी ध्यानदारी और ईमानदारी के साथ टूर्नामेंट में उड़ाने वाले कबूतरों का इंतखाब करे। क्लब कमेटी किसी भी वक्त टूर्नामेंट में उड़ाए कबूतर चेक कर सकती है। कबूतर चेक ना करवाने की सूरत में छत बैन की जाएगी। ठीक है चेक करने ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ ਦੁਰਾਨੀਆਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ ਰੂਲ ਹੈ ਨਾ, ਆਖਰੀ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। नंबर 3 10 दिन तो बाद आस्ता आस्ता रोड। नंबर 3, टूर्नामेंट में 9 कबूतर उड़ाए जाएंगे, 7 कबूतरों का टाइम लिमिट किया जाएगा और छत मालिक की जिम्मेदारी है कि वो हर कबूतर को परों के नीचे वाजिया रंग लगाए। वाजिया रंग ना होने की सूरत में कबूतर काट दिया जाएगा। ये मुनसफ की जिम्मेदारी है कि वो कबूतरों को मोर लगाने से पहले कबूतरों का रंग चेक करे। जमादा हो गया छत मालिक का ਜਿਹੜੇ रंग लाने दोवां परां दे या एक जितने मर्जी कोई भी ਅੱਗੇ ਐਸੀ ਕਿ ਦੋਵਾਂ नहीं रंग वाजे भावे के थल्ले लग एक होवे कोई मसला नहीं। ठीक है। नंबर 4, छत मालिक और मुनसफ दोनों की जिम्मेदारी है कि वो कबूतरों को उड़ाने से पहले मोड़ लगे कबूतरों की क्लियर वीडियो बनाकर क्लब के व्हाट्सएप ग्रुप में भेजें। वीडियो ना भेजने की सूरत में छत डिस्क्वालीफाई हो जाएगी। नंबर 5, हर छत मालिक की जिम्मेदारी है कि वो अपना मुनसफ मोर के साथ देगा। उस मुनसफ को पूरा दिन जब तक कबूतर उड़ रहे हैं बैठना होगा, पर अगर बहुत ही ज़रूरी काम है तो वो मुनसफ जिस छत से आया है उस छत मालिक का सबसे पहले जोन ऑर्गेनाइजर को बताना होगा। जोन ऑर्गेनाइजर इसका फैसला करेगा। मुनसफ को क्लब के तमाम कवानीन पता होना चाहिए। जो छत मुनसफ ना देगी या मुनसफ मोर के बगैर आएगा तो छत से वो जिस छत से मुनसफ आया है वो छत काट दी जाएगी। अगर कोई मुनसफ क्लब के कवानीन को तोड़ता है वो मुनसफ जिस छत से आया है छत काट दी जाएगी। नंबर 6, छत की हदूद कबूतरों की लफ्ट से 150 फीट का दायरा है। अगर कबूतर वापसी पर छत की हदूद से बाहर बैठता है तो वो कबूतर काट दिया जाएगा। कबूतरों की हदूद में छत मालिक का अपना पूरा घर शामिल है। 150 फुट के बाहर कोई भी टॉप या जगह कबूल ना होगी। नंबर 7, कबूतरों को उड़ाने का टाइम सुबह 6 बजे है और झंडी का टाइम 10 मिनट है होगा। अगर कोई छत मौसम ख़राब होने की सूरत में या किसी और सूरत में अपना कबूतर लेट उड़ाएगी तो उसके कबूतरों का टाइम उस टाइम से शुरू होगा जब उसने कबूतर उड़ाए हैं और झंडी का टाइम 10 मिनट होगा। ये याद रहे कि किसी भी वजह से या मौसम ख़राब होने की सूरत में कबूतर उड़ाने का आखिरी टाइम 9 बजे है। उसके बाद कबूतर नहीं उड़ाए जाएंगे। मुनसफ की जिम्मेदारी है कि वो जितने बजे कबूतर उड़ाए हैं टाइम शीट पर नोट करे और जोन ऑर्गेनाइज़र को या क्लब के व्हाट्सएप ग्रुप में बताए। नंबर 8, किसी भी वजह से या ख़राब मौसम की सूरत में अगर कबूतर लेट उड़ाए गए हैं तो जितने मिनट या घंटे लेट उड़ाए गए हैं उतने ही मिनट या घंटे कबूतरों को देखने का टाइम आगे होगा। मगर मुनसफ उस कबूतर का 10 बजे तक बैठने का इंतज़ार करेगा। 10 बजे के बाद
बैठने पर कबूतर का टाइम नहीं दिया जाएगा। 10 बजे मुनसफ टाइम शीट पर दस्तखत करके जा सकता है। नंबर 9, कबूतरों को उड़ाने के आधे घंटे के बाद 7 कबूतर जाल के अंदर छोड़ना ज़रूरी है। जाल ना होने की सूरत में 7 पर कटे बंद या बंधे कबूतर लाफ्ट से बाहर छोड़ना ज़रूरी है। ये याद रहे, जब तक टूर्नामेंट में कबूतर उड़ रहे हैं तब तक छत मालिक या कोई और जाल में या बाहर छोड़े इन कबूतरों को छेड़ नहीं सकता, ना दाना डाल सकता है। अगर कोई इन कबूतरों को छेड़ते या दाना डालते पकड़ा गया तो छत काट दी जाएगी। हर छत दिन को 1 बजे से लेकर 2 बजे के दरमियान जितने चाहे कबूतर जाल में खोल सकती है। जाल ना होने की सूरत में पर कटे या बंधे कबूतर लाफ्ट से बाहर छोड़ सकती है। ये छत मालिक की जिम्मेदारी है कि बाहर छोड़ने वाले कबूतर उड़कर ऊपर उड़ने वाले कबूतरों के साथ ना जा लगे, नहीं तो छत काट दी जाएगी। ये याद रहे, जब तक टूर्नामेंट में कबूतर उड़ रहे हैं तब तक छत मालिक या कोई और जाल में या बाहर छोड़े इन कबूतरों को छेड़ नहीं सकता या दाना नहीं डाल सकता। अगर कोई इन कबूतरों को छेड़ते या दाना डालते पकड़ा गया तो छत काट दी जाएगी। दिन 2 बजे के बाद कोई तब्दीली नहीं की जाएगी जब तक कबूतर उड़ रहे हैं। नंबर 11, अगर कोई कबूतर नीचे मैदान से गायब हो जाता है, वो 45 मिनट में इसी सतह से या इससे ऊपर से वापस आता है तो काबिल कबूल होगा, वरना काट दिया जाएगा। नंबर 12, ये छत मालिक की जिम्मेदारी है, जब कबूतर आसमान से निकले या लंबाई करे तो वो मुसफ़ को दिखाए। बारिश, आंधी या तेज़ हवा में अगर कबूतर दरमियानी सतह में वापस आता है तो काबिल कबूल होगा। नंबर 13, छत मालिक की जिम्मेदारी है जोन ऑर्गेनाइजर या क्लब के व्हाट्सएप ग्रुप में कबूतरों के 10 मिनट के अंदर अंदर मतला करे और छत बंद होने से पहले वापस आने वाले कबूतरों की मोहर मुसफ़ को चेक करवाए, वरना मुसफ़ टाइम शीट पर दस्तखत नहीं करेगा और टाइम शीट काबिल कबूल नहीं होगी। जिस कबूतर की मोहर चेक नहीं करवाई जाएगी वो कबूतर काट दिया जाएगा। अगर कोई कबूतर वापस आके छत पर बैठकर किसी वजह से उड़ जाता है और उसको बाज या बहरी ले जाती है, मुनसफ़ के सामने अगर मुनसफ़ को यकीन है कि बाज या बहरी ने जो कबूतर उसकी आंखों के सामने उठाया है वो वही कबूतर है जो उसके सामने उड़ाया गया था, उसके सामने बैठा था, फिर मुनसफ़ उस कबूतर का टाइम दे सकता है मोर देखे बगैर। नंबर 14, नंबर 13 सर जी ये ऑब्जेक्शन है। नंबर पहले सुन लो जनाब, पहले पूरी सुन लो जनाब, लिख लो कुछ लिखो, सुन लो। नंबर 14, मुनसफ़ का फैसला आखिरी होगा। अगर छत मालिक को मुनसफ़ का फैसला कबूल नहीं तो जोन ऑर्गेनाइजर से इसी वक्त रब्ता करे, मुनसफ़ से बहस ना करे, फिर जोन ऑर्गेनाइजर और कमेटी क्लब कबूतर का फैसला करे। नंबर 15, अगर मुनसफ़ किसी कबूतर पर शक करता है कबूतर कहीं बैठ कर या नहीं उड़ के आया तो वो इसका टाइम शीट पर नाराज नहीं करेगा, मगर किसी और पेपर पर नोट करेगा और पूरी तफसील से जोन ऑर्गेनाइजर को बताएगा, फिर जोन ऑर्गेनाइजर और क्लब कमेटी इसका फैसला करेंगे। नंबर 16, जब कबूतर वापस आ रहा हो तो मुनसफ़ की इजाज़त के बगैर किसी को भी छत के करीब जाने की इजाज़त नहीं। नंबर 17, अगर कबूतर को कोई डरा कर या किसी और तरीके से उड़ाता है और अगर मुनसफ़ को यकीन है कि इसमें छत मालिक शामिल नहीं तो ठीक है, अगर छत मालिक शामिल है तो छत काट दी जाएगी। नंबर 18, अगर मुनसफ़ किसी छत मालिक के साथ मिलकर क़वाइद व ज़वाबित से हट कर कोई इक़दाम करता है तो वो छत मालिक और मुनसफ़ में जिस छत से आया है दोनों छतें काट दी जाएंगी। दोनों छत बैन भी की जा सकती है, इसके अलावा मुनसफ़ को क्लब की तरफ से बैन किया जाएगा। नंबर 19, अगर छत मालिक इसकी तरफ से कोई मुनसफ़ से बदतमीज़ी करता है तो वो छत काट दी जाएगी, अगले 1 साल के लिए बैन हो जाएगी। और अगर मुनसफ़ की तरफ से छत मालिक के साथ बदसलूकी होती है तो छत काट दी जाएगी जिससे मुनसफ़ आया है, वो मुनसफ़ को क्लब की तरफ से बैन कर दिया जाएगा। नंबर 20, कबूतरों के बैठने का आखिरी टाइम रात 10 बजे है और कबूतरों को देखने का आखिरी टाइम शाम 7 बजे है। अगर कोई 7 बजे दिखाई देता है
अगर कोई कबूतर 7 बजे दिखाई देता है, मुनसफ उस कबूतरों का 10 बजे तक बैठने का इंतज़ार करेगा। 10 बजे के बाद बैठने पर कबूतरों को टाइम नहीं दिया जाएगा। 10 बजे मुनसफ टाइम शीट पर दस्तखत करके जा सकता है। अगर 7 के बाद एक से ज़्यादा कबूतर ऊपर है और उनमें से 7 बजे एक कबूतर नज़र आता है और उसके बैठने तक एक या और कबूतर ऊपर से निकल आते हैं, तो मुनसफ कबूतरों को बैठने का इंतज़ार करेगा आखिरी टाइम तक, जो कि रात 10 बजे है। नंबर 21, यह मुनसफ की जिम्मेदारी है कि तब तक टाइम शीट दस्तखत न करे जब तक टूर्नामेंट में उड़ाए गए कबूतरों की मोहर चेक नहीं कर सकता। नंबर 22, छत मालिक की जिम्मेदारी है वो टाइम शीट कबूतर क्लब के व्हाट्सएप ग्रुप में पोस्ट करे और जोन ऑर्गेनाइजर तक पहुंचाए, जिस पर छत मालिक और मुनसफ के दस्तखत होने ज़रूरी हैं, वरना टाइम शीट काबिल कबूल ना होगी। टूर्नामेंट के 7 दिन के अंदर टाइम शीट जोन ऑर्गेनाइजर तक ना पहुंचाने की सूरत में छत डिस्क्वालीफाई तस्वर की जाएगी। नंबर 23, अगर कोई छत किसी वजह से बैन होती है तो वो छत मालिक अपनी या किसी और की छत से बैन ना होने तक ख़त्म ना होने तक क्लब के किसी भी होने वाले टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं ले सकता और ना ही क्लब के किसी भी टूर्नामेंट में मुंसफी कर सकता है। और अगर कोई मुनसफ किसी वजह से बैन होता है तो वो भी अपनी या किसी और की छत से बैन ख़त्म ना होने तक क्लब के किसी भी होने वाले टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं ले सकता और ना ही क्लब के किसी भी टूर्नामेंट में मुंसफी कर सकता है। नंबर 24, अगर किसी भी क्लब मेंबर को या जिसने टूर्नामेंट में एंट्री दी है उसको भी टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाली छत के कबूतरों के बारे में एतराज़ है तो वो टूर्नामेंट उड़ाने की तारीख के 3 दिन के अंदर जोन ऑर्गेनाइज़र या क्लब कमेटी से रब्ता कर सकता है। उसको सबूत के तौर पर ऑडियो वीडियो या कम से कम एक गवाह देना होगा। ये याद रहे, सबूत ना होने की सूरत में या गलत इल्ज़ाम लगाने की सूरत में आपकी छत बैन भी हो सकती है। टूर्नामेंट उड़ाने की तारीख के 3 दिन के बाद कोई शिकायत नहीं ली जाएगी।